स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तानी हैरान, चीन परेशान, इंडियन पावर देखकर फिजा खान क्राइंग, पाकिस्तान रोस्ट। तो इंडियन पावर देख के तो परेशान होंगे। हाँ। ठीक है, मोदी जी ने एक विजिट किया, क्या हालचाल हुआ सब लोग अच्छे से जानते हैं। हाँ। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से ठोक दीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। घुटनों पर आ गया है मालदीव, क्यों? वो इसलिए भी इंडिया एक बड़ा मुल्क है। मैं मालदीव्स को कहना चाह रहा हूँ ये चीज कि कभी अपने मुल्क को नक्शे में आपने गौर से देखना है। इंडिया के नक्शे के नीचे जैसे एक डॉट नुक्ता नहीं होता, नुक्ते की तरह एक मुल्क है, इतना सा मुल्क जिसे कहा जाता है। और आप किसके साथ क्या कर रहे हो? पंजाबी की एक मिसाल है, पंजाबी में हमारे यहाँ कहते हैं कि जात दी कोड़ किली तिश्तीरे नाल जफे। मोइजू का बज गया बाजा, मंत्रियों का बज गई बीन। मोइजू का बज गया बाजा, मंत्रियों की बज गई बीन। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। ठीक है भाई, ठीक है समझ गए आप? पोर्तुगीज का तो पता नहीं, ये मालदीवियंस तो अच्छे से समझ गए। तो दोस्तों, मालदीव की अकल ठिकाने लगाने के बाद मोदी जी ने एक और कारनामा किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के पेट में फिर से मरोड़ उठने लगा है। कमाल का रोड शो किया गया यूएई के प्रेसिडेंट की इज्जत अफजाई में, मोदी जी की अगुवाई में। और फिर क्या था? वही पुरानी टेप। उफ उफ उफ, क्या जुल्म ढा दिया। तो क्यों ना मजे लिए जाएं? मैं मालदीव को कहना चाहूंगा कि देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्लोन और पपेट, क्लोन और पपेट नहीं है, वो एक ब्रांड है। ब्रांड, जिस ब्रांड के साथ पूरी दुनिया के ब्रांड बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो ऐसे बुरे लफ्ज ना बोलिए। 1988 में श्रीलंका के 100 से ज्यादा टेररिस्ट जो है ना, वो मालदीव्स में घुस चुके हुए थे। और इवन के सिर्फ घुसे नहीं थे, उन्होंने पूरे मालदीव्स के ऊपर कब्जा कर लिया था। इवन के उनकी हुकूमत पे भी कब्जा कर लिया था। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ मालदीव्स के लोगों से कि सर, आप मुझे ये बताइए कि आपको उस टाइम बचाने वाला कौन था? कौन सी फोर्सेस आई थी? किसने फोर्सेस बेची थी? वो इंडिया ने फोर्सेस बेची थी। शायद इंडिया ने उस टाइम फोर्सेस ना भेजी होती तो आज आपका मालदीव्स भी पता नहीं होता कि ना होता। कल ही तो सुनाई थी 1988 की कहानी, अंदर से हमला हुआ था मालदीव पर। और अंदरूनी दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है। इस फिजा और पाकिस्तानियों से बेहतर कौन जान सकता है कि अंदरूनी दुश्मन कितना खतरनाक होता है। 9 घंटे दोस्तों, 9 घंटे में मामला सुलटा दिया भारतीय आर्मी ने। अंदरूनी दुश्मन का सफाया कर दिया। इमरान जैसा एक कैक्टस वहां भी उगा था, उगने से पहले ही दबा दिया। जी बिल्कुल। 9/11 है भारत मालदीवियंस के लिए, मालदीव सरकार के लिए। पानी चाहिए इंडिया, बिजनेस चाहिए इंडिया, सिक्योरिटी चाहिए इंडिया। India has been our 911 call. Whenever we need it, we give a call and you'll come to our rescue. अमेरिका में होता है ना, यू डायल 911 इमरजेंसी, तो उन्होंने बोला भैया इंडिया हमारा 911 है। तुम लोगों ने क्या बकवास कर दी, क्या बंड मार दिया तुम लोगों ने सब बकवास करके भारत के बारे में। जो तुम्हें बचाता है, जो तुम्हारे संकट हरता है, तुम उसी के लिए अब शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। और रही बात पपेट की, ये खातून, ये महिला, ये औरत क्या बोली थी? इजराइल का पपेट है भारत। सुनिए, इजराइल ने प्रॉपर एक ट्वीट करा है और ट्वीट के जरिए इजराइल ने बताया है सबको कि हमारी भारत के साथ डील हुई, और जब भारत बोलेगा अगले दिन से हम काम शुरू कर देंगे लक्षद्वीप में। सुना? यस, लक्षद्वीप में समुद्री पानी को पीने लायक बनाने के लिए इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, और भी देशों के पास होगी। दे आर द मास्टर्स। इजराइल ने मास्टरी कर रखी है, पीएचडी कर रखी है इस काम में। आप समुद्र में हैं, समुद्र के बीच में टापू में है, पानी 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 हर जगह, लेकिन पीने का पानी नहीं, वो खारा पानी है। अब खारे पानी को मीठा कैसे बनाना, ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में अगर कोई अच्छी तरीके से जानता है तो इजरायलीज जानते हैं। और इजराइल ने कहा है कि इंडिया हुक्म करे, मतलब बस बताए, जैसे यारी दोस्ती में होता है, भाई फोन कर दियो आधी रात को आ जाऊंगा। तुम लोगों को क्या पता यार दोस्ती क्या होती है। दोस्त लाले की जान, इजराइल भी अफगानिस्तान की तरह दोस्त थे। पपेट तो तुम हो। घुटनों पर आ गया है मालदीव्स। अभी खबर सामने आ रही है कि इसी महीने आफ्टर दिस बायकॉट ट्रेंड, मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइजू भारत का दौरा करने वाले हैं। और जिस चाइना के दम पर उछल रहा था मालदीव, क्या बोला? चाइना भी इस वक्त मालदीव्स के खिलाफ होकर कह रहा है कि भारत को प्रेफर करो। उनका प्रेसिडेंट मिमिया रहा है, उनका फॉरेन मिनिस्टर गिगिया रहा है, किसी को नहीं पता क्या चल रहा है, सब लोग माफिया मांगते फिर रहे हैं। चाइना बोलता है यार तुम क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, जबकि चाइना ने ही इनको उकसाया था। ये गधे के बच्चे ये गधे के बच्चे चाइना की बातों में आ गए
और भारत से ले लिया पंगा। अब पड़े जूते, जब पड़ रहे हैं जूते तो फिर चाइना, अब चाइना करेगा क्या? एयरपोर्ट है ऑलरेडी, और कितने एयरपोर्ट बनाएगा? अपनी वफादारी प्रूव करने के चक्कर में मालदीव शॉट इटसेल्फ इन द फुट। कौन दोस्त है कौन दुश्मन है ये लोग थोड़ी बताएंगे। इन ढक्कन लोगों को कौन समझाए कि ये फैसला तो इन्हें खुद लेना है। तुम्हारा खुद का फैसला होगा कि कौन काम आएगा, चाइना या 9/11। भाई ये दोस्ती होती है जैसे यूएई भी भाई इन पोरकियों को ना टाइम टू टाइम ना डोज देता रहता है, दवाई देता रहता है। अच्छा सर, बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगर हम अभी की बात करें तो यूएई के शेख जो कि इंडिया गए हैं और अहमदाबाद के अंदर रोड शो कर रहे हैं मोदी के साथ मिलके, और बिजनेस डील जो है वो उन्होंने साइन की है, एग्रीमेंट की है। सर मुझे बताइएगा क्या वजूहत है कि भाई वहाँ जाके रोड शो कर रहे हैं, वहाँ जाके उनके साथ मेलमाव कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और डील्स भी कर रहे हैं, क्यों? वो इसलिए भी इंडिया एक बड़ा मुल्क है जो फैक्चुअल जैसे ग्राउंड रियलिटी कहते हैं, बिजनेस टाइज ज़्यादा हैं, लोग उनके पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिजनेस ज़्यादा, तो ये नेचुरल बात है जो बिजनेस जहाँ ज़्यादा हो रहा वो वहाँ जाते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है भी जो इंडिया है वो छाया हुआ है हर जगह पर, ठीक है। हमारी जो सफारतकारी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, जो भी गवर्नमेंट है, तो ये इतने अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है। उसकी मेन जो वजह है जो आप ये देखें, जो ग्वादर है वो मेरा ख्याल है, जो मेरा ज़ाती ख्याल है, दुबई के हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान उसको चला ही नहीं पा रहा। पाकिस्तान खुद को नहीं चला पा रहा, बैसाखियों पर है पाकिस्तान, भिखारी है, कंगला है, और ऐसे भिखारी कंगले से क्या बिजनेस। ठीक है जी। तो इसी तरह इंडिया है, बड़ी पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, तो वो अपने बिजनेस पे उन्हीं के साथ करने, ये एक फैक्ट है, इंटरनेशनल फैक्ट है। हाँ जी। भी हमारे अच्छे टर्म्स हैं मुस्लिम कंट्रीज के साथ, दुबई और सऊदीया के साथ, यहाँ पर हिंदुस्तान के आखिर क्यों? मैडम जी आप ही जवाब दे दो, लेडीज आपस में सल्ट लो। नो टेंशन। इसका रीज़न ये है कि उनकी जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट जा रही, हमारी डेमोक्रेसी बेस्ट नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो बस सीट के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। मुल्क में क्या हो रहा है, आवाम के साथ क्या हो रहा है, नो इशू। क्या वजूहत है मैम कि वहाँ के हुक्मरान जो हैं, खाता हर कोई है, लेकिन वहाँ के हुक्मरान बंदों का बड़ा सोचते हैं। वहाँ पे छोटी छोटी जगहों पे छोटी छोटी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रही है, कश्मीर के अंदर आ रही है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान के अपने अंदरूनी क्राइसिस जो है ना वो आप लोगों को ये दे रहे हैं कि हम लोग एक सीट के लिए एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे की ज़ातियात पे उतर रहे हैं। यही वजह है कि उनको खुद से फुर्सत नहीं मिल रही कि वो बाहर देखें कि हमारे मुल्क में किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ से ऐसा हम अपने इन्वेस्टर्स को लेके आए कि हमारे मुल्क जो है वो तरक्की करे या कोई प्रोजेक्ट शुरू करे। नथिंग स्पेशल। राइट। यूएई के जो शेख हैं वो गए हैं इंडिया, अहमदाबाद के अंदर रोड शो हो रहा है, मोदी और यूएई का शेख मिलके लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी पाकिस्तान का कोई बंदा ना यूएई गया है ऐसे, और ना ही इंडिया गया, ना कहीं और गया है, लेकिन इंडिया के यूएई के शेख उनके लोगों से बातें कर रहे हैं। क्या वजूहत है? ऐसे तो बड़ा मतलब आपसी ताल्लुकात बेहतर नजर आते जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान बड़ा एंड पे जाता जा रहा है, इससे क्या बैड इफेक्ट आएगा? इससे सबसे बड़ा बैड इफेक्ट ये है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को कोई अहमियत नहीं है। आप देख लें, इंडिया एक हिंदू मुल्क है, उसको हमारे सऊदी अरब से लेके दुबई, यूएई जितने अर्बन कंट्रीज़ हैं ना, उन सब ने कह लें कि उनके ऊपर उन्होंने इतना को इम्पैक्ट अपना कर दिया कि वो लोग उनको बिल्कुल एक ऐसे ले रहे जैसे वो स्पेशल लोग हैं। सही बात है। अनलिमिटेड वीज़ा किया सऊदी ने, लिमिटेड। और आप ये देख लें, ये पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज़्यादा शेमफुल, इंतहाई शेमफुल है। हमारे मतलब गवर्नमेंट के लिए भी, आवाम के लिए भी, हम सब के लिए शेमफुल है कि एक इस्लामी मुल्क हिंदुओं को हम पे तरजीह दे रहा है, मुसलमानों को नहीं दे रहा। ठीक है जी। इंडिया गेट आउट की टी शर्ट पहन के नाच रहा है सड़क पे। सड़क पे कौन नाचते हैं आपको बेहतर पता है मुझसे। यस सर। ये सड़क पे नाच रहा है, ठीक है, गेट आउट बोला, हम गेट आउट हो गए। आप चाहते थे ना भारतवासी ना आए या ना रहे वहां पे, नहीं है, नहीं है। अजीब दोगलापन है यार, पाकिस्तान से भी 2 कदम आगे का। पहले कह रहे थे गेट आउट, चले जाओ, अब बोल रहे हैं कि आओ। भाई चूहे के हाथ लग गई लहसुन की गांठ, सोचने लगा मैं पंसारी बन गया हूं।
पिछले साल मालदीव में 17.5 लाख पर्यटक आए। और कश्मीर डेवलप होने के बाद वहां जो जिस रफ्तार से वहां पर विकास हो रहा है ना, उसके बाद पिछले साल का टूरिस्ट काउंट पता है क्या है? 1,60,00,000। बच्चे हैं ये, बच्चे हैं तो सर बच्चे बन के रहे ना, कपड़ों से बाहर क्यों आते हैं, औकात क्यों भूल जाते हैं? ये कढ़ाई की खुरचन है। ये तो वही बात होगी भाई, आंखों देखा सीन है मेरा। चंडीगढ़ की बात है, ई बाइक को पकड़ लिया कपलिंग ने। कपलिंग समझते हो? वहां पर क्या होता है, पेयरिंग होती है, एक हरियाणवी होता है, एक पंजाबी होता है। उन्होंने पकड़ लिया भाई, इतना सारा सामान लाद रखा था ई बाइक पर। पंजाबी पुलिस भाई बोले लाइसेंस कार्ड। आगे से जवाब मिला, सर ये तो ई बाइक है, मीन्स कि ये तो ई बाइक है। हरियाणवी पुलिस भाई पता क्या बोला, ई बाइक का तो ई बाइक रहने देना, ट्रक क्यों बना रखा है? ऐसा इन पाकिस्तानियों की तरह से मालदीवियंस ने कर दिया। भाई बच्चे हो ना, बच्चे बन के रहो ताकि तुम पर प्यार आए, मोदी की मार नहीं। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। कई पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि भाई मालदीव छोटा कंट्री, भारत बड़ा कंट्री है, इसलिए ये हो सकता है। तो भारत बड़ा कंट्री है, बट आपकी एक नजर नहीं जाती है उस पॉइंट पे कि भारत इतना बड़ा कंट्री है लेकिन भारत में एकता है। वो नहीं देखा आपने, कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं दी। जैसे ही गाली आई ना, 10 मिनट में औकात दिखाई उसको। 10 मिनट में। ये एकता नहीं भारत में तो और क्या है? बॉयकॉट मालदीव हाँ, ट्रेंड हो गया। 10 मिनट लगे, 10 मिनट में उन लोगों को अब सारे के सारे ट्वीट डिलीट करने पड़े। डिलीट, और डिलीट किया तो भी क्या, सब चिड़िया चुग गई खेत। तो सबने मतलब स्क्रीनशॉट ले और लिए वो होंगे। बिल्कुल, और जिस हिसाब से हमने उनके फोटोज देखे हैं, जो 3 मिनिस्टर हैं उनके जो फोटोज देखे, भाई अभी तो वो बच्चे जैसे लगते हैं, इतने बड़े नहीं लग रहे मेरे को, बहुत एज कम है। तो मतलब उसकी बुद्धि ही सठिया गई है क्या? वो बोला था ना मिस्टर इंडियन ब्रेकर कि इन लोगों ने चाइना वालों ने उकसाया था, तो वो मतलब नहीं, जोश और जो पाकिस्तान बड़बोला नहीं, पाकिस्तान के लोग हैं, हम मानते हैं कि वो बड़बोले हैं, कुछ भी बोलते हैं समझ में आता है, लेकिन वो इतना खराब नहीं बोलते। बात आई समझ में? वो भी वहां पे भी बहुत सारे, हम कोई होंगे पाकिस्तान के ऐसे गिने सुने तो कुछ भी बोलते हैं, बट वो टेररिस्ट वाले लोग, वो उसको हटा दो। बाकी बहुत सारे पाकिस्तानी जो इंडिया के लिए अच्छी बातें भी करते हैं, क्योंकि जो इंडिया आए हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया है इंडिया का, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी एक दो है ना हैं करने वाला बंदा, हैं, हाँ इंडिया ना ये कर दिया हैं वगैरह। सॉरी दोस्तों, मैं उसकी एक्टिंग मेरे को भी इतनी नहीं आती, आप अच्छे से समझ गए होंगे। वो डबल ढोलकी है, ठीक है, डबल ढोलकी, दोनों बात बजती है, जहां से मारो वहां से बजती है। वो भी वही है जो उसको आप तुरंत थोड़ा बहुत देंगे तो ट्रक दिखाना लपक लेगा, ठीक है, ये वाला सीन। मेरे को बहुत खुल के नहीं बोला, मैं फिर उसको भी बुरा हो लग जाता है, कई बार हम उसके भी वीडियो लाते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए भाई, वो भी एक इंसान अच्छे है वैसे तो, बट कभी कभार मजाक मस्ती करने के लिए उसकी खिंचाई करनी पड़ती है। बाकी मालदीव भाई तू तो गयो, हाँ, वो ये लिख ले भाई तू तो गयो। अभी न्यूज़ में आ रहा है कि वो आएगा अभी भारत, उसका अब देख प्रेसिडेंट। अब क्या है कि ये जो है ना पूरा एक बोलते हैं ना पॉलिटिकली, ये इंटरनेशनल पॉलिटिशियन जो होते हैं, ठीक है, ये कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते हैं। ये पॉलिटिशियन हमको तो कभी समझ में आए नहीं और आने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो उसको उसकी गेम खेलने तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में आपको उसका और रिजल्ट मिल जाएगा मालदीव का, ठीक है। अब है ना यहाँ पे बातें आएगी चाइना की, चाइना कोशिश करेगा दोनों की दोस्ती करवाना। हाँ, तो अभी वो कर ही रहा है ना, बोल रहा है ये देख लेना मालदीव को कि आप जाओ और मतलब सब ये सब मामला सुलझाओ। अब चाइना की ओर से ट्वीट आएंगे और चाइना की ओर से न्यूज आएगी, भारत के मतलब बोलते हैं ना इतने सारे गुणगान गाएगा चाइना कि ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा, वो धीरे धीरे होगा, ठीक है। ये पॉलिटिकल बहुत कम समझ में आता है, थोड़ा दूर रहे हम उससे तो ही अच्छा है। अदरवाइज घुसना है तो पूरी तरह घुसो पॉलिटिशियन में, अदरवाइज मत घुसो। ये 2 में से एक ही चीज होती है पॉलिटिशियन में, जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है पॉलिटिशियन का, जिन लोगों को मैं मिला हूँ, उससे अब मेरे को यही लगा, घुसना है ना पॉलिटिशियन में तो पूरी तरह से घुसो, अदरवाइज घुसो ही मत, ठीक है। बाकी बात यहाँ पे ये भी जिक्र हुआ, गुजरात में जो आए थे एमपी से, हाँ,
तो उसका जो स्वागत किया गया, तो भाई हमारा हक अदा हमें करना पड़ेगा। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए थे तो उसका भी ऐसे ही वेलकम किया था, खुद उसको एयरपोर्ट पे पिकअप करने आए थे। तो भाई मोदी जी का भी फर्ज है, गिव एंड टेक वाला तो करना ही पड़ेगा। और ये इंटरनेशनल जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, उसमें ये बहुत बहुत होता है गिव एंड टेक वाली चीज। कब कहीं पे भी गलती हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये सब ये पाकिस्तानियों को नहीं पता चला, क्योंकि उनका तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, उसको उसका तो give कोई and take लेने में- आता ही नहीं है। उसके गिव एंड टेक में सिर्फ टेररिस्ट आते हैं और हाँ, कुछ नहीं। उनको उनके जब पीएम बाहर जाते हैं तो उसके मतलब वो छोटे वाले मंत्री होते हैं ना, वो पिकअप करने आते हैं। बट उनके पीएम वहां पे जाएंगे तो उनको पता है वो किस लिए आए, तो वो जो जिस कंट्री में जाएंगे तो वहां के पीएम ज्यादा बिजी रहेंगे, हाँ, ठीक है, ये ताकि कभी उसको भी आंसर हाथ ना देना फैलाते हैं। पड़े। बिल्कुल। और बाकी कभी दूसरी बात है कि उस कंट्री को भी पता है कि हमें पाकिस्तान के पास से कुछ नहीं मिलने वाला। इतने सारे कंट्री के पास से पैसा ले चुका है, हम इन्वेस्ट करेंगे तो डूबेगा ही डूबेगा। बाकी दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। फिलहाल हम आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।